उल्टी पुल्टी हरकत करने की कोशिश की तो। पर मैंने की किया नहीं अभी तक आपने कुछ, लेकिन आपका भरोसा भी नहीं। क्या पता ये गरम गरम सूप अपने ऊपर गिरा दो ताकि जल जाओ और आपको जाना ना पड़े। नहीं तो मैं तो ऐसा कुछ ना करने वाली थी। चल झूठी। पर मारे को नहीं जाना। तो हम जाने देंगे तो जाओगी ना। के हाँ हाँ हाँ, सिग्नल वाले बाबा की कसम। मतलब मारे को आश्रम ना जाना पड़ेगा? मैं यही रहूंगी तुम लोगों के साथ। ये मारे को आश्रम ना जाना पड़ेगा। ये मैं यही रहूंगी। सिग्नल वाले बाबा की जय। माँ बाप बन गए, लेकिन अभी तक दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। हर चीज दिल से सोचते, दिमाग से कुछ नहीं। वो नक्श, मैं बाहर गई थी गेट तक। वो मैंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो वो ऑर्डर आने वाला था, पर वो गलत आ गया। कभी कभी सही पते पे गलत चीजें आ जाती हैं और ऐसा होता है तो शॉक लगता है। जी, मैं समझी नहीं। समझा तो मैं भी नहीं हूँ। एनीवेज जाने दीजिए। अब नक्श, आप चाय पिएंगे? मैं बनाऊं आपके लिए? मैं अभी बना के लेके आती हूँ। कीर्ति ने मुझे बताया क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा क्यों रही है? क्या वजह हो सकती है? अच्छा, ये अडॉप्शन फॉर्म है, छोरी के आश्रम के वेबसाइट से डाउनलोड किया है। एक बार ये फिल कर देंगे फिर प्रोसीजर शुरू होगा। छोरी, आपसे बस मुझे आपका रियल नेम चाहिए, असली नाम। छोरी। झूठ मत बोलो, हमें पता है तुम्हारा असली नाम क्या है। बिट्टो है ना? छी, वो भी कोई नाम है? उस सुधा आंटी तो सबको वही बोलती है। मारे को ना पसंद वो नाम। हमें भी तुम्हारा ये छोरी नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, जो तुम लोगों को पसंद है वो रख लो। बोल दीदी, कौन सा नाम पसंद है थारे को? कृष्णा। कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय। अरे वाह, कृष्णा, ये तो भगवान का नाम है। आज से हमारा नाम कृष्णा। ये कृष्णा, कृष्णा, हमारा नाम कृष्णा, कृष्णा। बस यहाँ पे भी सिग्नेचर कर लेता हूँ। रुक जाओ किट्टू। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कृष्णा की अडॉप्शन का फॉर्म भर रहे थे। तुम दोनों पागल हो गए हो? उसे क्यों गोद ले रहे हो? तुम्हारा अपना बच्चा तो है ना? दादी, ये सिर्फ हम दोनों का डिसीजन नहीं है, हमारा पूरा परिवार, हम सब यही चाहते हैं। हाँ दादी, सब लोग यही चाहते हैं कि वो हमारे साथ यहीं रहे। सबका मन जुड़ गया है उसके साथ। हाँ माँ जी, वो बहुत ही प्यारी बच्ची है, रहने दीजिए ना उसे घर पे। सारे घर की अक्ल घास चरने गई है ऐसा लगता है। वही हमें अच्छा लगता है तो क्या हम उसे घर में रख लेंगे? घर है कि धर्मशाला? आई जी प्लीज। तुम तो चुप ही रहो गायू। वैसे ही वंश और इस आने वाले बच्चे की वजह से तुम्हारे और समर्थ के बीच अनबन चल रही है। अब और एक कारण ढूंढो लड़ने झगड़ने के लिए। दादी, मेरी बात सुनिए, वो बेचारी अनाथ है, उसका कोई नहीं है दुनिया में। तो हमने क्या अनाथ आश्रम खोल रखा है अपने घर में? अगर उसे जाने के लिए कहीं जगह नहीं है तो वही भेज दो जहाँ से आई है, या फिर वहां नहीं जाना चाहती तो फिर नायरा के आश्रम में भेज दो, ऋषिकेश में। वहां तो उसकी देखभाल अच्छे से हो सकती है ना, घर में रखने की क्या जरूरत है? दादी, पर वो यहाँ क्यों नहीं रह सकती? आज नहीं समझ आएगा तुम्हें नायरा। इसका असर जब रिश्तों पर पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा। तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे साथ केक काटने से कायरव इतना नाराज हुआ, तो सोचो जब उसे अपने मम्मी पापा और बाकी सारी चीजें उसके साथ बांटनी पड़ेगी तब क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा दादी,
ऐसी कोई नौबत ही नहीं आएगी, मैं आने नहीं दूंगा। मैं पहले ही कायरव से सारी बात कर लूंगा, हम करेंगे। हाँ दादी, आप देखना जब वो वापस आएगा ना और देखेगा कि कृष्णा कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, तो जल्दी से दोनों में दोस्ती हो जाएगी। आप बस बिल्कुल फिक्र मत कीजिए दादी, टेंशन नहीं मत लीजिए, सब ठीक होगा। मुझे और नायरा को ये सिग्नेचर्स करने हैं। नायरा, नमस्कार नायरा जी। मैं सुधा अपने बिट्टू को लेने आई हूँ। लगता है कल जो शिकायत की थी उसका अच्छा असर हुआ है तारे पे, तभी तो बात मान ली मारी। अब तो प्रसाद चढ़ाना ही पड़ेगा, हमारा सपना जो पूरा कर दिया है तन्ने। हम आप ही को कॉल करने वाले थे। वो क्या है कि माफ कीजिए, बहुत तकलीफ उठानी पड़ी ना आप लोग को हमारी वजह से, लेकिन क्या करे, हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा काम आ ही रहा था जिसकी वजह से मैं आ नहीं पाई, लेकिन आज तो आना ही था। इनसे मिलिए, ये है मिस्टर एंड मिसेस देसाई। नायरा जी, उस दिन मैंने आपको बताया था ना कि बिट्टू के लिए एक बहुत अच्छी फैमिली मिल गई है। यही है वो जिन्होंने बिट्टू को अडॉप्ट किया है। आप लोग प्लीज उसे बुला दीजिए, क्योंकि इन्हें बिट्टू को लेके अपने घर शाम तक पहुंचना है। बिट्टू की वेलकम की तैयारी भी वहां हो चुकी है। जी वो आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए। कृष्णा को हम अडॉप्ट करना चाहते हैं। कृष्णा कौन? आपकी बिट्टू, उसका नाम हमने कृष्णा रखा है। वो इन कुछ ही दिनों में हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुकी है। उसका हमसे और हमारा उससे बहुत लगाव हो चुका है, इसलिए हम लीगली उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। हम अभी अडॉप्शन की फॉर्म ही भर रहे थे। जो भी फॉर्मेलिटीज है हम सारे पूरी कर देंगे। आप बस प्लीज उसे यही रहने दीजिए ना। आप ऐसा नहीं कर सकती सुधा जी, वो लड़की अब हमारी बेटी है। हम पेपर वर्क सब कर चुके हैं। ये देखिए मिस्टर गोयनका, हमारे यहाँ पर उसके वेलकम की सारी तैयारियां हो चुकी है। किताबें, खिलौने, जूते, कपड़े सब कुछ तैयार करवा चुके हैं। यहाँ तक कि स्कूल में एडमिशन का फॉर्म तक भर चुके हैं हम लोग। प्लीज आप ऐसा मत करिए। हम समझ सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें उसकी खुशी से बढ़कर तो नहीं। वो खुद यहीं रहना चाहती है। हम भी चाहते हैं कि वो यहीं रहे। सॉरी नायरा मैडम, अडॉप्शन का पूरा प्रोसेस है जो अब ये दोनों पूरा कर चुके हैं। अब बिट्टू लीगली इनकी बेटी हो गई है। I'm sorry, आपको दुख हो रहा है, बट हमारे लाइफ में भी बहुत सालों के इंतजार के बाद ये मौका आया है। मैं अभी अभी माँ बनी हूँ मिस्टर गोयनकार, और आप मुझसे मेरी ये खुशी छीन लेना चाहते हैं। मिसेज नायरा, अगर आपसे कोई आपका बच्चा छीन ले तो प्लीज आप ऐसा मत करिए। ये गलत होगा किट्टू, बच्ची उनकी हो चुकी है, उसे जाने दो इनके साथ। भगवान जो करते हैं सही करते हैं। बिट्टू को बुला दीजिए नायरा जी। अभी अभी तो हमने उससे कहा कि वो यहीं रह सकती है, अभी कैसे कहते कि चली जाए। आप बस उसे प्लीज बुला दीजिए, मैं बात कर लूंगी। जी नहीं, आप नहीं, हमें ही बताना होगा उसे। आप कर दो। हमारे को ना जाना घर छोड़ के, हमारे को यही रहना है। हमारे को ना जाना आश्रम। एक काम करती हूँ, यही कहीं छुप जाती हूँ। जब सुधा आंटी चली जाएगी ना, तो फिर बाहर आ जाऊंगी।
नहीं, यहाँ भी कोई देख लेगा। क्या हुआ? कृष्णा कहाँ चली गई? पता नहीं माँ, कहीं मिल नहीं रही है। ध्यान से देखो, यही कहीं होगी। इतनी जल्दी कहाँ जा सकती है वो? पता नहीं, हमने हर जगह देख लिया, सारे रूम्स, टेरेस, मंदिर, कहीं नहीं। हाँ, फॉर्म लेके तो अंदर की तरफ ही गई, फिर पता नहीं कहाँ चली गई वहां से। एक सेकंड, वो कहीं उसने हमारी बात तो नहीं सुन ली? कहीं वो जन्माष्टमी वाले दिन की तरह भाग तो नहीं गई घर छोड़ के? इस डर से कि उसे कहीं और जाना पड़ेगा। कार्तिक, हम एक बार फिर से अंदर चेक करते हैं, घर में ही होगी कहीं। सुरेखा, तुम बाहर जाके सिक्योरिटी गार्ड से पूछो, तब तक तुम लोग यहीं घर में ढूंढ लो। हाँ, हाँ चलो। हे भगवान, तुम्हें कहीं दिखी? वहां देखता। गायब कहीं दिखी? कहीं नहीं मिल रही। कब कहाँ गई? रोज कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी कर देती है लड़की। भगवान करे जल्द से जल्द मिल जाए और जाए यहाँ से। कृष्णा, 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 यहाँ इस कमरे में भी नहीं है ना। बाहर देखते हैं कार्तिक, यहाँ और टाइम वेस्ट नहीं करते। नायरा, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो चले? हाँ। अच्छा हुआ दीदी बाहर देखने चली गई, पर बाहर तो मैं हूं ही नहीं, तो मिलूंगी कैसे? अब तो सुधा आंटी को जाना ही पड़ेगा यहाँ से। इसी कमरे में कहीं और छुप जाती हूँ। अरे ये बक्सा क्यों नहीं खुल रहा? पता नहीं कहाँ है नायरा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मिस्टर गोयनका कि आपने उसे जानबूझकर छुपा दिया है? हाँ, ताकि हम परेशान होकर वापस चले जाएं और बच्ची यहीं रह जाए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। हमारे लिए उसका सही सलामत रहना हमारे पास रहने से ज्यादा जरूरी है। I'm sorry। कार्तिक, मुझे लगता है वो ना पक्का घर से भाग गई है। नहीं नायरा, सुरेखा ने गार्ड से पूछा है, उसने किसी को भी जाते नहीं देखा। कोई है? बक्सा खोलो। दीदी, किट-किट, कोई है? खोलो बक्सा। चाचू, मैं बाहर देख कर रहा था। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ कार्तिक। और हम लोग ना एक बार घर पे अच्छे से फिर से देख लेते हैं, क्या पता गलती से कोई कोना छूट गया। मैं मिलते ही कॉल कर। मेरा फोन पता नहीं कहाँ चला गया। कोई है? बक्सा खोलो। कोई है? नहीं है यहाँ पर भी। मैं नायरा मेरे फोन पे कॉल करो ना। पता नहीं कहाँ गिर गया फोन। बेल जा रही है कार्तिक। बक्सा खोलो दीदी।
ये सारे खिलौने ट्रंक के बाहर क्यों है? नायरा! नायरा! कृष्णा! तो वो है क्या जो हमेशा लोगों को बचाता है? वो क्या बोलते हैं दीदी उसे, जिनकी फिल्म भी होती है? कौन सा हीरो? सुपर हीरो। हाँ वही। स्माइल क्यों कर रही हो तुम ना ये स्माइल मत करो मेरे सामने, समझी? तो क्यों करती हो तुम ऐसा? हम सब कितना डर गए थे, तुम्हें पता भी है। कभी आग में कूद जाती हो, कभी दवाई नहीं खाती, और अभी बक्से में बंद कर लिया खुद को। तुम्हें क्या मजा आता है ऐसे करके? अक्ल है कि नहीं? जब देखो तब अपनी जान को खतरे में डाल के हमारी जान निकाल देती हो। क्यों करती हो तुम ऐसा? क्योंकि मारे को थारे साथ रहना है, यही। हम भी यही चाहते हैं कृष्णा कि तुम हमारे साथ यही रहो, पर अब कुछ नहीं हो सकता। कृष्णा, हम लेट हो गए। उस फैमिली ने पहले ही आपको गोद ले लिया। पर मन ने थोड़ी ना लिया उन्हें गोद, तो इसमें मारी क्या गलती है? मारी को बस तुम लोग चाहिए। कृष्णा, उन लोगों को भी तुम्हारी उतनी ही जरूरत है जितनी कि तुम्हें एक फैमिली की। तुमने कल भगवान से यही मांगा था ना कि तुम्हें एक फैमिली मिल जाए, मम्मी पापा मिल जाए। देखो उन्होंने सुन ली तुम्हारी। कितने अच्छे मम्मी पापा भेज दिए तुम्हारे लिए। वो लोग ना तुम्हें बहुत प्यार से रखेंगे। मारे को यहाँ रहना, ना जाना किसी और के घर। कृष्णा, आप मेरी बात सुनेंगे अभी। आप सिर्फ इस घर से दूर जा रही है, हमारे दिल से नहीं। हमसे दूर नहीं होगी आप। अब जब चाहे यहाँ आकर हमसे मिल सकती है। इस बात की हम परमिशन ले लेंगे आपके मम्मी पापा से, और हम भी वहां आकर आपको मिलते रहेंगे। हम लोग रोज बात करेंगे फोन पर, रोज मैसेजेस करेंगे। अब हमसे दूर नहीं होंगे। पर अगर वो मम्मी डैडी अच्छे नहीं रहे तो? मारे को बहुत डर लगता है। बिंदु की मम्मी कहती है कि कभी किसी अनजान पर विश्वास नहीं करते, और मैंने कभी नहीं किया। बस पहली बार किया है दीदी पे, और फिर थारे पे। मारे को कोई कमी ना है, कोई जरूरत ना है मम्मी डैडी की। दीदी है और किटकिट है, वही बहुत है हमारे लिए। कृष्णा, अब प्लीज हमारी बात सुनो। मारे को नहीं सुननी, तू सुन। यहाँ तो तू है मारे को बचाने के लिए। जब भी मारे को कुछ होता है तो तू बचा लेता है मारे को सुपर हीरो बनके। पर वहाँ कौन बचाएगा? मैं। ये वादा है मेरा आपसे। अब जब भी किसी मुसीबत में होंगी तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा आपको बचाने। पर तारे को पता कैसे चलेगा? सुपर हीरोज के सुपर पावर्स भी होते हैं। आप जब भी मुसीबत में होंगी तो तब आपको पूरी बात भी बताने की जरूरत नहीं। बस अपनी आंखें बंद कर लेना और कहना धीरे से, सुपरमैन आ जाओ। और धरती का सीना चीर के, आसमान की खिड़की तोड़कर मैं वहां आ जाऊंगा आपके सामने और आपको बचा लूंगा। ओके? कृष्णा, जाओ उनके साथ उनके घर। उन्होंने ना तुम्हारे वेलकम के लिए पार्टी भी रखी है। मेरे लिए? वो लोग ना बहुत प्यार करेंगे तुम। और हम लोग भी हमेशा आपसे बहुत प्यार करेंगे।
वो क्या है ना, हमारे घर पर आकर आपने हमारे दिलों में भी घर कर लिया है। आप देखिए ना जरा, हमारे गेस्ट आते ही होंगे हमारी बेटी के वेलकम के लिए। हमें भी चलना चाहिए। बस 2 मिनट, नायरा और कार्तिक बच्ची को लेकर आते ही होंगे। इन लोगों को जल्दी किस बात की है? बच्ची गोद ले रहे हैं या फिर सब्जी खरीदने आए जिसे जाती पकाना है? सुरेखा, उनके गेस्ट वेट कर रहे हैं और तुम प्लीज ऐसा करना बंद करो। अच्छे खासे शरीफ और जेन्युइन लोग लग रहे हैं। भगवान करे कि वो बच्ची उस घर में बहुत खुश रहे, इस घर से भी ज्यादा। हम सबको उसकी बहुत याद आएगी। तुम सब हमें ऐसे मत देखो जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया हो। हम क्या उस बच्चे का बुरा चाहेंगे? हमने बस वही कहा जो सही है। हमारे घर में तो बच्चे हैं। अगर वो ऐसे घर में जाएगी जहाँ बच्चे नहीं है तो उनका भी भला होगा और उसका भी। मिसेस गोयनका, मुझे भी आश्रम जाना है, प्लीज जल्दी। ये लीजिए, आ गई। कृष्णा, हमारे कोड वर्ड्स याद है ना? आंखें बंद करके धीरे से सुपरमैन आ जाओ। कृष्णा, वो देखो, बोल रहे हैं आपके मम्मी पापा। कृष्णा, वो बुला रहे हैं आप। जाओ कृष्णा, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। सॉरी, तन्ने मारे को एक काम कहा और मैंने वो भी नहीं किया। आंटी, जब थारा बच्चा होगा ना तो मारी को उसकी फोटो भेजना और उसको भी मारी फोटो दिखाना। बोलना कि ये थारी दीदी है। वैसे थारी को लड़का चाहिए या लड़की? मैं सिग्नल वाले बाबा से कहूंगी कि थारी को वही दे। बेटी चाहिए, वो भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी। ये लाओ। ये लो। पहले ना हमारे को ये थारी नीचे से बहुत डर लगता था, लेकिन अब नहीं। वो टीवी पे एक कार्टून आवे है ना, बिल्कुल वैसी मुझे है थारी। ये तुम्हारे लिए। तन्ने मारे को इतना कुछ दिया और मैं कुछ भी ना दूं? ये ले। सिग्नल वाला बाबा हमारी सारी बात माने हैं। मैं उससे कहूंगी कि मन्नू अंकल को जल्दी से ठीक कर दे और फिर तू उसको लेके हमारे मम्मी डैडी के नए घर आना। पक्का। थैंक यू। तू भी कुछ बोल ले बुड्ढी दादी, मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे थारे। देखो तो जरा, जो मन में आए वो बोल देती है। जान दे
मारे को सब पता है, तन्ने ही टोक लगाई है मारे यहाँ रहने से। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चश्मा उतार के घूर घूर के देखती है तुम्हारे। कोई चुप कराओ इसे, वरना जाते जाते डांट खा के जाएगी। हाँ तो डांट लेना, इस बहाने कुछ बोलेगी तो सही। कभी कभी ना इतनी पिटाई करने का मन करता है, लेकिन फिर इसके इस मासूम चेहरे को देख के ना सारा गुस्सा पिघल जाता है। झूठ मत बोल, कितनी बार डांटा है तन्ने मारे को। हे भगवान, माफ कर दो हमें मैडम जी। कर दिया, नहीं तो तारे को गंगा तक जाना पड़ेगा माफी मांगने। थैंक यू। खूब खुश रहो, खूब पढ़ो लिखो, खूब नाम कमाओ। थैंक यू। मैं कितना भी पढ़ लिख लूं, कुछ भी बन जाऊं, लेकिन तुम लोगों को कभी नहीं भूलूंगी। बचपन से लेके अब तक इतनी खुशी, इतना प्यार कभी ना मिला हमारे को, जितना इस घर में आके मिली है। हम भी सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। और एक बात, शुरू शुरू में बहुत डांटा ना मैंने आपको, उसके लिए आई एम सॉरी। पर फिर जैसे अचानक दिल के तार ही जुड़ गए आपसे, लगाव हो गया आपसे। और अब जब आप जा रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लेकर जा रही है हमारा। पर मैं तो कुछ ना लेके जा रही। हमारा दिल लेकर जा रही हैं आप। और प्यार और आशीर्वाद भी हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे कृष्णा, और ना ही वो भूलेंगे तुमने हमारे लिए किया। उसका कर्ज तो हम कभी उतार ही नहीं सकते। दीदी, जब थारा चश्मे से आएगा ना, तुम्हारे को उससे जरूर मिलाना। खुश तो बहुत होगा वो सुन के कि रोड वाली दीदी चली गई, अब उसके खिलौनों को कोई हाथ भी ना लगाएगा। आप अपने माँ पापा की प्रिंसेस होंगी, और वहां जो भी होगा ना वो सब आपका होगा। और हमारी प्रिंसेस तो आप है ही, है ना? कृष्ण जाना होगा। नहीं जाना। वो अच्छे लोग हैं। हाथ पकड़ो उनका। नायरा, मैं तुम्हारा दुख तो बांट नहीं सकती, लेकिन तुम्हें हिम्मत जरूर दे सकती हूँ। जो भी हुआ है वो सबकी भलाई के लिए हुआ है। बस
यही सोच के ना तसल्ली कर लो अपनी मन की। कार्तिक, नायरा, अब भाई साहब को मिलने की परमिशन मिल गई है, लेकिन सिर्फ 2 जन अलाउड है। कार्तिक, नायरा, तुम दोनों चले जाओ, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और मनीषी खुश भी हो जाएंगे। चलिए माँ जी। हमारी कृष्णा हमारी किस्मत में है ही नहीं क्या कार्तिक? ये खिड़की कैसे खुली रह गई? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? कृष्णा, तुम यहाँ कैसे? थारे लिए कुछ लाई हो दीदी। क्या है इसमें? खुद ही खोल के देख ले। ये तो बहुत ही छोटी बच्ची के नाप की पायल है। ये मुझे क्यों दी? कृष्णा, कृष्णा, ये कैसा सपना था? मुझे क्यों आया? क्या मतलब हो सकता है इसका? कृष्णा ने मुझे छोटी बच्ची की पायल लाके क्यों दी? ड्रीम एनालिसिस वाली साइट पे चेक करती हूँ कि ऐसा सपना आता है तो उसका क्या मतलब होता है। कुछ नहीं मिला ऐसा। क्या करूं? कार्तिक से पूछूं क्या? हाँ, कार्तिक, कार्तिक उठो ना, उठो। I love you too, baby. I love you too? कार्तिक उठो ना। अरे बोला ना लव यू टू। बड़ा ही अजीब सपना था। क्या मतलब हो सकता है इसका? और अब दिमाग से जा भी नहीं रहा है। क्या करूं? नींद भी नहीं आ रही है, भूख भी लग रही है, मीठा खाना है, पर फिर दोबारा ब्रश करना पड़ेगा। सारी मुसीबतें मुझे आई है। इसको देखो कैसे मेंढक बेच के सो रहा है, घोड़ा कहीं का। I mean, कैसे घोड़े बेच के सो रहा है मेंढक कहीं का। उठ जाइए महारानी साहिबा, सुबह हो गई। उठ जाओ शेरनी, सुबह हो चुकी है। आपके घुर्राने का वक्त हो गया है। नींद गुर्राते नहीं है, टर करते हैं। हाँ, वो शेरनी की संगत का असर हो चुका है मुझे। कुछ भी, तुम जाओ यहाँ से कार्तिक, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो। रोज तो सुबह 7 बजे मेरी जान खा जाती कि चंदा मामा सो गए, सूरज चाची जाग गए, उठ जाओ। आज क्या हो गया? आज तो सुबह 8 बज चुके हैं। आज सूरज चाची छुट्टी पे है क्या? कितना बोलते हो तुम सुबह सुबह, सोने दो ना। अच्छा, सोने दो। ओके, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा उठने का, सोने दो प्लीज।
नहीं, तुम्हें उठना होगा, फिर चाय पीना होगा, फिर योगा करना नहीं होगा, करना कुछ भी। कहा ना, ना चाय ना योगा ना बात ना कुछ। और बस फिर मफिन। मफिन लाओ दो मफिन। मफिन के नाम से सारी नींद भाग गई आपकी? नहीं, नींद तो अभी भी आ रही है, लेकिन ये खाने का ना मन कल रात से कर रहा था। ला। क्या है दो मफिन? आयरा, रात से क्रेविंग हो रही तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है, बस आलस आ रहा था। ठीक है, सो जाओ। गुड नाइट। अच्छा ठीक है, मैं सो रही हूँ, पर मुझे प्लीज पापा का फोन आने से पहले उठा देना। उनका कॉल का टाइम फिक्स किया है ना उन्होंने। पक्का उठा दूंगा, सो जाओ। ये क्या? मिस्टर देसाई का कॉल? पक्का कृष्णा हो गया। हेलो, पहले से ही पता था मारे को। क्या? कि यहाँ बेच के तुम सब भूल जाओगे मारे को। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ कृष्णा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर फोन क्यों नहीं किया मारे को? सॉरी। वो शायद मैंने तुमसे सपने में बात कर ली थी ना, इसलिए। मैं थारे सपने में आई दीदी। हाँ। कहा थी मैं? थारे घर में ना। पिंटू की मम्मी कहती है कि कोई कोई सपना सच भी हो जावे है ना दीदी? अच्छा बताओ, वहाँ कैसा लग रहा है आपको? वो घर कैसा है, और आपका कमरा कैसा है, और कल वेलकम पार्टी कैसी हुई? सब बहुत अच्छा है, कोई कमी ना है, सिवाय थारे लोगों के। मारे को तुम लोगों की बहुत याद आ रही है दीदी। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है कृष्णा। I miss you. तुम लोग बात करो, मैं अभी आता हूँ। अच्छा ये बताओ, नींद आई थी तुम्हें ठीक से? ना नींद आई और ना ही सपना। ओ दीदी, तो अपने सपने के बारे में बता ना, क्या किया था मन ने उसमें? तुमने आके ना मुझे एक गिफ्ट दिया था, पता है क्या? बहुत ही सुंदर छोटी छोटी पायल, बहुत प्यारी थी, घुंघरू वाली। उसकी ना आवाज भी बहुत सुंदर थी, एकदम मीठी मीठी। जी डॉक्टर, नायरा की टेस्ट रिपोर्ट्स तो ठीक है ना? हाँ, मोरलेस तो ठीक ही है, कोई टेंशन की बात नहीं है, पर अगर अभी से ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर हो सकती है। मतलब ये रूटीन चेकअप करा के हमने सही किया है, पर आपका एग्जैक्ट मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। डिफिशियंसीज हैं, विटामिन्स की, ब्लड की और सॉल्ट इम्बैलेंस है। डॉक्टर, कोई चिंता की बात तो नहीं है? फिलहाल तो नहीं, पर बेहतर यही होगा कि हम अभी से ही मेडिकेशन शुरू कर दें। जी। How is she otherwise? मतलब तबीयत कैसी है? एनर्जी लेवल्स ठीक है? बहुत ज्यादा नींद आती हो या? हाँ डॉक्टर, अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि उसे बहुत आलस आ रहा है, उठने का मन नहीं कर। छोटी पायल क्यों ली दीदी तन्ने? उससे बोल देना चाहिए था ना कि मारे को बड़ी पायल चाहिए। अब उस छोटी पायल का क्या करेगी तू? पर वो तो सपना था ना, पायल सचमुच में थोड़ी। अरे पर सपने में तो नुकसान हो गया ना दीदी। थारे घर में कोई छोटी छोरी भी ना है कि उसके काम आ सके। अगर थारी कोई बेटी होती। क्या कहा तुमने? यही कि चश्मिश को तो पायल पहना नहीं सकते, अगर थारी घर में कोई छोटी छोरी होती तो उसके काम आ जाती। यस, you're right। अब समझ में आया सपने का मतलब। मैं समझ गया डॉक्टर, अब बस मुझे सारे मेडिसिन और डाइट चार्ट बनाकर दे दीजिए, हर एक चीज का मैं खुद ध्यान रखूंगा। दीदी, वो आंटी ना मारे को नाश्ता करने के लिए बुला रही है, अब मैं जाऊँ? हाँ ठीक है। और वो आंटी नहीं है, तुम्हारी मम्मी है, अब उनको मम्मी बोलो। ओके, टाटा बाय बाय। बाय बाय, लव यू। लव यू दीदी। जी डॉक्टर। नायरा की इन सारी डिफिशियंसीज का जिम्मेदार तो मैं ही हूं। पिछले कुछ दिनों में काफी स्ट्रेस दिया मैंने उसे, कुछ खाती पीती तो होगी नहीं, ये सेहत ऊपर से लापरवाही और स्ट्रेस, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अच्छा, इसलिए उठने का भी मन नहीं कर रहा है उसका, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा।
ये रिश्ता क्या कहलाता है।